पुनर्नवा एक पौधा है जो भारतीय जड़ी बूटी चिकित्सा में उपयोग होता है। इसके पत्तों, बीजों और जड़ों का उपयोग आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। विशेष रूप से पुनर्नवा को फैटी लिवर के उपचार में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फैटी लिवर एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है जिसमें शरीर के लिवर में अतिरिक्त वसा इकट्ठा हो जाती है। ये सामान्य रूप से अन्य रोगों जैसे डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहल की अधिकता के कारण होता है। इसके अलावा खाने की अनियमितता, बुरी आदतें और अनहेल्दी जीवन शैली भी इस समस्या का कारण बन सकती हैं। पुनर्नवा में मौजूद विशेष गुणों के कारण ये फैटी लिवर के लिए उपयोगी होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर के अंदर फैट और विषैले पदार्थों को नष्ट करके लिवर की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा पुनर्नवा निम्नलिखित तरीकों से फैटी लिवर के उपचार में मदद करता है। पुनर्नवा में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर के वसा को कम करने में मदद करते हैं। ये लिवर में इकट्ठी हुई वसा को तोड़ने और निकालने में मदद करके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। पुनर्नवा में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो लिवर को हानिकारक रेडिकल से बचाते हैं। ये लिवर को स्वस्थ रखने और बेहतर कार्यक्षमता प्रदान करने में मदद करता है। प्रोटेक्टिव इफेक्ट, पुनर्नवा में मौजूद विशेष तत्व लिवर की कोशिकाओं को संरक्षित रखने में मदद करते हैं। ये लिवर की सेल जनरेशन को प्रोटेक्ट करके उन्हें नष्ट होने से बचाता है और लिवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। पुनर्नवा मूत्रशोधक गुणों से भरपूर होता है जो शरीर की विषाक्तता को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके उपयोग से लिवर में इकट्ठी हुई गंदगी को मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने मधुमेह का इलाज करने के लिए पुनर्नवा को एक काफी फायदेमंद जड़ी बूटी बताया है। रिसर्च द्वारा यह पाया गया है कि यह वास्तव में मधुमेह के इलाज में मदद कर सकता है। एक पशु अध्ययन में पाया गया कि पुनर्नवा का सेवन करने से मधुमेह से पीड़ित चूहों में रक्त ग्लूकोज का स्तर कम हुआ। पुनर्नवा इंसुलिन के स्राव में सुधार करने काम कर सकता है। हालांकि यह आपकी मधुमेह की दवा की जगह तो नहीं ले सकता है, पर पुनर्नवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। पुनर्नवा में तनाव से लड़ने के गुण होते हैं। एक अध्ययन में जब चूहों को सीमित जगह में घूमने के लिए मजबूर किया गया तो देखा गया कि थोड़ी देर बाद चूहों ने घूमना बंद कर दिया, जो अवसाद जैसी मानसिक स्थिति का एक व्यवहारिक संकेत होता है। लेकिन जब उन्हें पुनर्नवा की जड़ों का सेवन करवाया गया तो उन्हें तनाव को सहन करने की क्षमता मिली और लंबे समय तक घूमने में सक्षम रहे। पुनर्नवा को कैंसर के इलाज के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है। पुनर्नवीन एक कैंसर विरोधी एजेंट माना जाता है। एक रिसर्च ने चूहों पर इसका उपयोग किया तो ये पता चला कि यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है और चूहों में भी एक 6F-10 मेलेनोमा कोशिकाओं की मेटास्टैटिक प्रगति को रोकता है। पुनर्नवा के पूरे पौधे का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में बहुत फायदेमंद माना जाता है। कोष्ठक, पुनर्नवा का फायदा मोटापे के। पुनर्नवा का उपयोग वजन कम करने वाले लगभग सभी हर्बल दवाओं में घटक के रूप किया जाता है। ये जड़ी बूटी इलेक्ट्रोलाइट्स या पोटेशियम की मात्रा को शरीर में कम किए बिना पेशाब को उत्तेजित करता है और शरीर से अतिरिक्त तरल और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने में मदद करता है। इस प्रकार पुनर्नवा वजन घटाने में मदद करता है। कोष्ठक, यहाँ बताए गए सभी रोगों के अलावा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पुनर्नवा की सब्जी या पत्तों का रस, काली मिर्च तथा शहद मिलाकर सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। पुनर्नवा भूख बढ़ाता है, पेट में दर्द कम करता है, ये कब्ज से भी राहत दिलाता है, ये शरीर को मजबूत और कफवात दोषों को संतुलित करता है। इस तरह ये रोगों के लिए प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। मजबूत करने के उपाय, पुनर्नवा एक अच्छा मूत्रवर्धक है। मूत्रवर्धक में उपयोग के अलावा हाई बीपी के नियंत्रण में भी पुनर्नवा उपयोगी होता है। पुनर्नवा के बीज को सेक्स संबंधित समस्या के उपचार के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। कोष्ठक, गठिया में भी पुनर्नवा बहुत उपयोगी माना गया है। ये सभी प्रकार के त्वचा रोग के इलाज में उपयोगी है। ये रक्त को शुद्ध करता है और त्वचा को युवा बनाता है। पुनर्नवा की जड़ का पानी त्वचा की एलर्जी जैसे खुजली, चकत्ते आदि के इलाज के लिए भी उपयोग हो सकता है। इस जड़ी बूटी का नियमित उपयोग त्वचा को प्राकृतिक चमक देता है। अस्थमा में भी पुनर्नवा लाभदायक है। 500 मिलीग्राम हल्दी के साथ 3 ग्राम पुनर्नवा की जड़ का पाउडर बना लें। इस पाउडर का दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ उपयोग करें। इसके उपयोग से अस्थमा में लाभ मिलेगा। पुनर्नवा की सूखी पत्तियों का उपयोग ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार में किया जा सकता है। इन पत्तियों का काढ़ा अस्थमा पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें अदरक का रस और काली मिर्च मिलाने से यह और अधिक प्रभावशाली बन जाता। प्रोस्टेट हमारे शरीर में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका आकार अखरोट के समान होता है। ये पुरुष में मूत्राशय के नीचे तथा मूत्रनली के आसपास स्थित होती है। 50 वर्ष की आयु के बाद प्रोस्टेट की समस्या आम हो जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि हो जाने पर पुनर्नवा की जड़ों के चूर्ण का सेवन लाभकारी होता है।
पुनर्नवा का उपयोग न सिर्फ गुर्दे को साफ करता है बल्कि पुनर्नवा के उपयोग से गुर्दे की पथरी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आप संपूर्ण पुनर्नवा के पौधे का काढ़ा बनाएं और 10-20 ग्राम काढ़े का प्रतिदिन उपयोग करें। ये गुर्दे से संबंधित विकारों के इलाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। आंखों के फूल जाने पर या सूजन आने पर पुनर्नवा की जड़ घी में घिसकर आंखों पर लगाएं। सूजन में राहत मिलेगी। पुनर्नवा की जड़ को शहद अथवा दूध में घिसकर लगाने से आंखों में होने वाली खुजली दूर होती है। आंखों से पानी आने पर पुनर्नवा की जड़ को शहद के साथ घिसकर लगाने से यह परेशानी दूर हो जाती है। पुनर्नवा की जड़ को कांजी में घिसकर आंखों पर लगाने से रतौंधी की समस्या में लाभ मिलता है। मोतियाबिंद के लिए पुनर्नवा की जड़ को पानी के साथ पीस लें। अब इस पेस्ट को आईलाइनर के रूप में लगाएं। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से मोतियाबिंद दूर हो जाता है। जिगर के लिए दर है। हमारे देश में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस सी के वायरस पाए जाते हैं। ये रोग विषाणुओं के कारण शरीर में फैलता है। विषाणुओं से होने के कारण ही इसे वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। पुनर्नवा का इस्तेमाल जिगर को साफ करने के लिए किया जाता है। अगर कोई भी संक्रमण शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा खतरा लिवर को ही होता है, जिससे व्यक्ति को थकावट और सुस्त महसूस होने लगता है। जिगर के किसी भी संक्रमण के प्रारंभिक चरण में पुनर्नवा का उपयोग करना फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर के स्वास्थ्य और सहनशक्ति को सुधारने में मदद करता है। ये जड़ी बूटी हेपेटाइटिस, पीलिया, अनीमिया और एनोरेक्सिया जैसे रोगों से लड़ती है। लिवर में सूजन आ जाने पर 3 ग्राम पुनर्नवा की जड़, 4 ग्राम सहजन की छाल लेकर पानी में उबालकर रोगी को दिया जाए तो बहुत जल्दी आराम मिल। पीलिया के रोग में आंखों तथा शरीर की त्वचा का रंग बदलकर पीला हो जाता है। मूत्र में पीलापन, बुखार तथा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पुनर्नवा का पंचांग जड़, छाल, पत्ती, फूल और बीज को शहद या मिश्री के साथ सेवन करें तथा इसका रस या काढ़ा पिएं। पुनर्नवा के संपूर्ण पौधे के रस में हरड़ के फलों का चूर्ण मिलाकर लेने से पीलिया में काफी लाभ मिलता है। सुबह और शाम पुनर्नवा की 3-4 जड़ें धोएं और इन जड़ों का पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट में थोड़ा पानी और चीनी मिलाएं और इसका सेवन करें। पुनर्नवा का स्वाद कड़वा होता है, इसलिए इस पेस्ट का कड़वापन दूर करने के लिए इसमें चीनी मिलाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस पौधे में ये क्षमता है कि इसके सेवन से व्यक्ति अपने आप को पुनः जवान बना सकता है। मध्य प्रदेश के पालकोट के आदिवासी इसे जवानी बढ़ाने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं।